चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहां से रिश्ते तय होते हैं, इस पर यकीन करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर बेटी को पैदा किया है तो उसका जोड़ा भी पैदा किया, जरूर हमें इत्मीनान रखना चाहिए। अब बात यह है कि लड़कियों के पढ़ने की वजह से जो परेशानी होती है, ये परेशानी इसको मैं इसके फेवर में नहीं हूं। लड़कियां अगर पढ़ रही है तो लड़कों पे किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, लड़की क्यों नहीं पढ़ रही। और अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी भी है तो हमने बड़ा दिल रखकर यह सोचना चाहिए कि उस लड़की पर जिम्मेदारी भी तो ज्यादा है। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होता है। अगर वो बहुत पढ़ी लिखी है तो अपने बच्चों की तरबियत करेंगी, घर को अच्छे से चलाएगी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये सारी चीजें रखेंगी। निकाह के ताल्लुक से जो अहादीस है, अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए जो उसूल, जो तालीमात अहादीस के ज़रिए से हम तक पहुँचाई है, और शुक्र है उन लोगों का, हमारे जो बुज़ुर्ग जिन्होंने उन अहादीस को बड़ी हिफाज़त से किताबी शक्ल में आज हम तक पहुँचाई, ये बहुत बड़ा एहसान उनका। और इसमें गरीब बच्चे से लेके या बच्चियों से लेके अमीर बच्चों से लेके अमीर बच्चों से लेके वो रिश्ते लगाया जाता है, और इसमें कोई फिरके परस्त वाली बात नहीं होती है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसी संस्था है जो आज हम जिसके लिए नागपुर के अंदर मोमिनपुरा दारुल उलूम मदरसे के सामने अब्दुल हाजी सलाम पटेल साहब, इनके घर के अंदर में ये ऑफिस खुल रहा है। आज इसका पहला दिन है और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज इस ऑफिस का उद्घाटन जमात इस्लामी हिंद के नागपुर शहर के डॉक्टर नूरुल अमीन हक साहब के हाथों से हुआ है। और तकरीबन ये कई सालों से काम कर रही है और ये फी सबील्लाह काम करती है। ये आपसे रिश्ता लगने के बाद में पैसा नहीं मांगती है। ये ऐसी एक संस्था है बनी हुई है जो खिदमत खल्क करती है। ये मुसलमानों के साथ साथ अदर जो अपने वतनी भाई है, अपने दूसरे समाज के लोग हैं, उनकी भी बड़ी मैडम भी आए और शमशाद बेगम मैडम भी ये आज आए, और आप तमाम रफीक शेख साहब भी है, इफ्तेखार साहब भी है, और आप देख रहे हैं गनी भाई भी हैं। और ये सब इसलिए जमा हुए हैं आप हम सब, ताकि अपने कौम के अंदर में जो भी बच्चे बच्चियां हैं उनकी हम आसानी से और रिश्ता लगाया जाए। निकाह को आसान करना ये हमारी मुहिम है। ये जमात इस्लामी हिंद ने इस मुहिम को पहले शुरू करी थी, आज उसका रिजल्ट हमको मिल रहा है। अल्लाह ताला जिन्होंने शुरू करे अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनकी उम्र में बरकत दे। ये एक ऐसी चीज़ है कि निकाह को आसान करना है, जीने को मुश्किल करना है। और आज जो खुराफात इस्लाम के अंदर में हो रही है और जो बेहयाई हो रही है, हम बेहयाई और खुराफात को ख़त्म करना चाहते हैं। गैसुद्दीन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कहें। संस्था जो फैज़ निकाह कौम करके जिसका आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, ये जिस मकसद के लिए खोला गया है, इसमें यह है कि मुसलमान बच्चे और बच्चियां जो रहती है, बहुत सारे ऐसे खुराफात के अंदर का शिकार हो जाती है, तो उसमें ये जो संस्था है ये जोड़ने का काम कर रही है। मैं सलमा हक एक बिजनेस वूमेन भी हूँ, और साथ ही साथ मैं 3 सालों से feznika.com से जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ पर आए हुए मेहमान खुसूसी और सभी लोगों का मैं इस्तकबाल करती हूँ, और इंतखाब फराज साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ बुलाया है। और ये एसएस रेलिंग जो सलाम साहब हैं और गुलाम साहब हैं, ये इन्होंने जो एक पहल शुरू की है, जो 2 रिश्तों को जोड़ने के लिए feznika.com के साथ मिलकर, ये एक नेक काम है और अल्लाह इन्हें बहुत कामयाबी दे। अब मैं शमशाद मैडम से कहूँगा कि वो 2 शब्द अपने कहे। सलाम साहब ने चालू किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, इसमें इनको कामयाबी दे अल्लाह ताला। और ये अपने बच्चियों के लिए जो सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने ये जो चालू किया है, आज ये बिजनेस बन गया है। लोग एक रिश्ते लगाते हैं 10,000 दो 20,000 दो, तो इन्होंने इस चीज़ के लिए पहल की, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने कौम के अलावा गैर कौम के लिए भी सोचा, तो ये सभी के लिए आसानी हुई। एक पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं
जैसे बच्चियां बड़ी होती है तो उनका एक ये रहता है कि हमारे बच्चे को ये चीज के लिए करना है, तो इन्होंने ये चीज को आसान किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा अब्दुल सलाम पटेल साहब को कि उन्होंने ये faizneka.com को शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज से 17 साल पहले ये काम शुरू हो चुका है। यहाँ नागपुर में ये इन्होंने यहाँ शुरुआत की है, उसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। जब तक हम लोग इस काम के लिए आगे नहीं आएंगे तो निकाह आसान होने के लिए सिर्फ शादी.com की ही ज़रूरत नहीं है, तो इसके साथ साथ में हमको जो बच्चियाँ जो शादी लायक हो जाती है, जिनके रिश्ते जुड़ते हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग कैंप भी अरेंज करना चाहिए। जिस तरीके से जमात इस्लामी ने इससे पहले एक पहल भी की थी और जो बच्चों के रिश्ते जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले उनको और उनके पेरेंट्स को बुला के ट्रेनिंग दी थी। जैसे हमारी बहनों ने बताया कि किस तरीके से भी मियाँ बीवी के हुकूक होते हैं, ये उनको मालूम होना, क्योंकि आज देख रहे हैं हम लोग कि एक छोटी-छोटी बातों पर यानी मियाँ बीवी छोटी-छोटी बात यानी उसने ऐसी बोल दी, फ़ोन पे ऐसा बोल दिया, तो उस पर ही तलाक हो जा रही। तो ये जो तलाक का जो सिलसिला है, ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट जो हो रहा है और इसको वो दूर तक लेके जा रहे हैं। ये नहीं कि भी 4 लोग बैठ गए और उसको सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं है। ये तलाक होकर ही जो है उसको फाइनल कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी हमने कोशिश करना है, कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसमें मिनिमम आपने रखा है 900 रुपये जो भी 999 वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आप लोगों को भी कुछ चार्जेस लगते हैं, तो वो लेना भी चाहिए थोड़े बहुत। लेकिन ये जो लोग रिश्ता जोड़ने के लिए 10,000 20,000 ले रहे हैं, गरीब बच्चों के वैसे भी रिश्ते नहीं हो रहे और उस पर से आप पहले ही उसको बोलते हैं कि भैया 5,000 जमा करो, बाद में और 5,000 जमा करो, तो ये मुनासिब नहीं है। .com के ज़रिए भी जो है या मैं पर्सनल भी जो आपको रिश्ते भी दूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के लिए मैं आपका साथ दूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार साहब से कहूंगा कि वो 2 शब्द कहे। बरकत है। खुशी की बात है कि जिस चीज की कमी थी उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है और मैं सलाम पटेल साहब और जानी भाई इनको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने एक हिम्मत अफजा पहल की। इस पहल का नतीजा भी मुस्बित आना चाहिए और इसमें सबका कोऑपरेट होना चाहिए। एक चीज जो महसूस होती है हमारे माशरे के अंदर, जब हम लोग पढ़ाई के ताल्लुक से सोचते थे पहले कि तालीम निस्वा जरूरी है, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए। आज ये जमाना आ गया है कि 70% लड़कियां पढ़ रही है, 30% लड़के पढ़ रहे हैं। इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो शादी के रिश्तों के ताल्लुक से बहुत बड़ी रुकावट है। आप अपने बच्चों को सोचिए कि पानी पेंचिस मत दे दीजिए लड़कों के हाथ में, उन्हें किताब दीजिए, उनको पहले दीन की किताब दीजिए, उसके बाद दुनिया असरी तालीम की किताब दीजिए इसलिए कि कल उनकी जिंदगी की जो हम सफर होंगी, वो पढ़ी लिखी हुई है, ग्रेजुएट है, तो आप जबरदस्ती उसको किसके हवाले करोगे? सोचने की बात है ये। और आज जो हमारे वहां की लड़कियां गैरों के ताल्लुक से चले जा रही है, बाहर चली जा रही है, हम सर पीट रहे अपना, मगर हमने ये सोचा नहीं कि हमने अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाया। इसी तरीके से किसी और का बच्चा था, वो उसने भी सोचा कि मुझे भी माशरे में मजबूत, माशी तौर पर मजबूत मालदार लड़की के घर की लड़की मिल जाए। इसलिए मिल जाए कि तूने कुछ किया नहीं है अपनी जिंदगी में, तू खुद कफिल होने की तेरे अंदर में हिम्मत नहीं है, तूने ये सोचा कि मालदार ससुरा मिल जाएगा तो मैं वहां शादी कर लूंगा। आज माशरे में हमारी बहुत जबरदस्त ये तल्ख हकीकत है। डॉक्टर नूरुल अमीन हक साहब, मैं चाहूँगा कि वो आपको कुछ बताए इस विषय में, इस बारे में। आभार मानती हूँ जो ये बहुत ही अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। और अभी डॉक्टर साहब ने जो बोले कि लड़कियों को भी ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को भी ज़्यादा पढ़ाना चाहिए और लड़कों को भी ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो जब रिश्ते की बात आती है तो सीधा ही बोलती है कि लड़का तो बहुत कम पढ़ा लिखा है, मैं कैसी शादी करूं, ये उनके मन में ख्याल आता है। और ये आना भी ज़रूरी है क्योंकि वो इतना पढ़ी लिखी रहती है और उनको शर्म मतलब लगने लगती है कि इतने कम पढ़े लड़के से मैं कैसे शादी करूं। तो मतलब आजकल के लोगों ने ये भी थोड़ा सा मन में ये करना चाहिए कि अपने बच्चों को, लड़कों को भी ज़्यादा पढ़ाना चाहिए और लड़कों को भी उसके काबिल बनाना चाहिए, ताकि